आज स्टार्ट करते हैं इग्नेशिया। हाँ, तो होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में इग्नेशिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इग्नेशिया पढ़ने के लिए जो है जानना पड़ेगा इग्नेशिया है क्या। पहले भी हम बता चुके हैं कि इग्नेशिया पढ़ने के लिए या किसी भी मेडिसिन को पढ़ने के लिए, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना होता है कि वो मेडिसिन की पैथोलॉजी कैसे डेवलप करी एक पेशेंट में, या फिर वो डिजीज स्टेट में कैसे गया है। हर मेडिसिन का अपना एक एक अलग पैथोलॉजी होता है। पैथोलॉजी इन द सेंस ये नहीं कि जो बॉडी में पैथोलॉजी चेंजेस आते हैं वो नहीं, वो उसका एक अलग लेवल है। पैथोलॉजी जब हम होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका की पैथोलॉजी की बात करेंगे, मेडिसिन की पैथोलॉजी की बात करेंगे, तो तीन जगह आता है। सबसे पहले आता है मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, तीन प्लेन। ठीक है, तीन प्लेन की जो पैथोलॉजी डेवलप करेगी। ठीक है, तो उस पैथोलॉजी को हम जानेंगे मेडिसिन में। ठीक है, अगर इग्नेशिया की बात करें तो जैसे इग्नेशिया हमको पढ़ना है, इग्नेशिया में कौन कौन सी पैथोलॉजी डेवलप कर सकती है, इग्नेशिया की क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है, तो वो हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इग्नेशिया कैसे डेवलप करता है एक इंसान में, या फिर इग्नेशिया कैसे डिजीज स्टेट में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नेशिया की। तो इग्नेशिया जो है ये पेशेंट में जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक टर्म है पहले कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट से क्या समझती हो? कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो अलग अलग चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो अगर इग्नेशिया की बात करें तो इग्नेशिया का एक और नाम है, ठीक है, एक और टर्म से इसको जानते हैं कि ये ग्रेट कंट्राडिक्टरी रेमेडी है। ग्रेट ग्रेट कंट्राडिक्टरी रेमेडी है। ठीक है, ग्रेट कंट्राडिक्टरी रेमेडी है इग्नेशिया। तो कंट्राडिक्शन कहाँ से आता है, कैसे समझेंगे कि ये कंट्राडिक्शन है? सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि कंट्राडिक्शन होता क्या है, कंट्राडिक्शन है क्या। तो कैसे समझेंगे कंट्राडिक्शन है? जब तक कंट्राडिक्शन नहीं होगा तब तक पैथोलॉजी डेवलप नहीं करेगी इग्नेशिया वाली। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि इग्नेशिया डेवलप कर रहा है या इग्नेशिया का स्टेट है या फिर इग्नेशिया से अब बाहर जा रहा है? सबसे पहले जानना पड़ेगा ना इग्नेशिया है क्या इसके लिए। तो इग्नेशिया है क्या इसके लिए जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है एक आदमी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कैसे कैसे तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एक आदमी, किस किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बोलो। कैसे कैसे, जैसे कोई थॉट का भी आपस में कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। थॉट का भी कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। या सबसे पहले कॉन्फ्लिक्शन आएगा कहाँ से? सबसे चीज पहले कैसे सोचेंगे, मेंटल लेवल से ना आएगा। मेंटली जब किसी चीज के बारे में सोचेंगे तब जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम इग्नेशिया में देखते हैं। अभी फर्स्ट स्टेज में इग्नेशिया हम कैसे जानेंगे, तो इग्नेशिया के बारे में एक आइडिया देते हैं, एक आइडिया समझते हैं क्या। जैसे कि बेसिकली ये बहुत देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि ये डिसअपॉइंटेड ऑफ लव में काम करता है, ये ऐसे काम करता है, लेकिन इस तरह से नहीं। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्फ्लिक्ट। कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कोई? सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कोई भी इंसान, उसका थॉट प्रोसेस जो होता है, जिससे हम सोचते हैं जिस चीज से, वो दूसरे से मैच ना करे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो इंसान। तो कैसे? तो इग्नेशिया पेशेंट का जो पैथोलॉजी होती है सबसे पहले डेवलप कैसे करती है कि कोई इंसान है, ठीक है, जैसे कि गर्ल की बात करते हैं, खास करके ये मेनली देखते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब गर्ल्स में इनका मेडिसिन मतलब दिखता है, बहुत ज्यादा इसकी पैथोलॉजी दिखती है। सबसे पहले क्या होता है ना कि पैथोलॉजी डेवलप के कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ पर्सन, या कैसे वो इंसान कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो उस चीज में क्या आता है, पहला आ जाता है कि मान लो कोई भी काम उसको करना था, एक लड़की है जो मतलब बच्ची है, अभी बड़ी हुई, धीरे धीरे मतलब इन्वायरमेंट को समझ नहीं रही है, जान नहीं रही है, तो उस जगह पे क्या होता है, उसको लगता है कि वो सब कुछ कर लेगी। ठीक है, शी कैन डू एवरीथिंग शी कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, कि वो सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो ये जो एक आइडिया है उसका, ये जो आइडिया रहता है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर लेगी, हर कुछ वो इक्वल है लड़कों का। ठीक है, वो इक्वलिटी जो है वो किसके लिए है, आम इंसान के लिए, लड़कों के लिए इक्वल है वो। ठीक,
वो इक्वल है लड़कों का। तो अब क्या होता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करेगा ये देखते हैं हम। तो जब उसको लगता है कि वो हर कुछ कर सकती है, शी कैन डू एवरीथिंग, या उसको लगता है कि जो काम लड़का कर सकता है वो काम हम क्यों नहीं कर सकते। शी कैन डू एवरीथिंग लाइक बॉयज। हाँ, ऐसा उसको हाँ, फील ऐसा होता है उसको कि हम फील होता है, वो हर समझती है चीज़ कि हम कर सकते हैं। किसी भी इंसान को ऐसा फील हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो उस जगह पे जब उसको लगता है कि वो काम कर सकती है, जो काम लड़का करेगा वो क्यों नहीं करेगी, वो भी कर सकती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्शन कहाँ से आता है, जब वो काम वो नहीं कर पाती है। ठीक है, जब वो काम वो नहीं कर पाती है, जो लड़कों वाला काम है, उसको लगता है कि वो काम कर सकती है। जैसे कि उसको लगता है कि वो मार्केट में 12 बजे रात तक घूम सकती है। ठीक है, शी कैन ट्रेवल इन मार्केट। मार्केट में जो है वो 12 बजे रात तक घूम सकती है। ठीक, वो काम जब ये नहीं कर पाती है। ठीक, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए मतलब बेसिकली थोड़ा दिक्कत होता है। हमारे आसपास के एनवायरमेंट में किसी लड़की को हम 12 बजे रात को बाहर नहीं अकेले निकले तो वो नहीं कर सकती है, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वो अगर वो 12 बजे रात को नहीं निकल पाई, ठीक है, उस पर प्रेशर पड़ा कि वो ये काम नहीं कर सकती, तुम ये काम नहीं करोगे, तुम 12 बजे रात को नहीं निकलोगे। ठीक है, लेकिन वही उसका भाई जो है, उसका ब्रदर जो है वो जाता है, वो 1 बजे आता है, 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, उसको कोई कहने वाला नहीं है। ठीक, तो ये कॉन्फ्लिक्शन जो डेवलप करता है आपस में, जब उसको लगता है कि उसके थॉट को ना कोई कंट्राडिक्ट कर रहा है कि वो कैसे नहीं कर सकती वो काम। ठीक है, कि उसका भाई अगर वो 12 बजे रात तक घूम सकता है तो वो क्यों नहीं घूम सकती है, उसका भाई अगर बाइक चला सकता है तो वो क्यों नहीं चला सकती है। ठीक है, उसके पेरेंट्स या फिर ये सोसाइटी उसको उस काम से करने को रोक रहे हैं। करने को रोक रहे हैं, रोक भी सकते हैं, या फिर उससे नहीं हुआ, दोनों चीज हो सकता है। ओके। ठीक है, मान लो कि कोई लड़का या कोई लड़की दोनों कहीं घूमने गए बाहर। ठीक है, तो 2 लड़का अगर रहेगा तो उसको एक रूम मिल सकता है, एक होटल का एक रूम मिल सकता है। होटल का एक रूम उसके लिए अवेलेबल हो गया। लेकिन वहीं पे एक बॉयज और एक गर्ल जब रहेगी तो उसके लिए होटल का रूम अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो उस जगह पे उसको लगता है ऐसा कि वो कैसे हो गया, कैसे नहीं हो सकता, मेरे लिए क्यों नहीं होगा। अगर उसके लिए, एक लड़का के लिए ये चीज अवेलेबल है तो मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं है। वो जो उसका थॉट यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट किया, ये वाला इन्वायरमेंट से उसका जो थॉट कॉन्फ्लिक्ट किया कि हम ये काम कर सकते हैं लेकिन हमने ये काम नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर हमसे ये काम नहीं हुआ। ये वाला प्रोसेस से वो जब गुजरेगी, ये वाला चीज से जब वो गुजरेगी, तब उसके अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करेगा, जो फेल होगी उस चीज पे। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि वो इस फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जब वो कॉन्फ्लिक्शन हुआ आपस में, ठीक है, तो वो जब फेल हुई, ठीक, तो उस फेल को वो एक्सेप्ट नहीं करती कि वो फेल हो गई, इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी वो। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैसे हो सकता है ये, जब कोई भी इंसान किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या डेवलप करता है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी तो अलग बात है, लेकिन मान लो कि तुम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते काम, कैसे हो गया, तो उस जगह पे क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा। अपने कॉन्ट्रडिक्शन तो हुआ, उस जगह पे स्टेट क्रिएट होगी ना, उस स्टेट का नाम क्या है, हिस्टेरिकल स्टेट। ओके, ठीक है, हिस्टेरिकल स्टेट डेवलप करेगा। तो पहला क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा क्या हो गया, हिस्टेरिकल स्टेट कैसे डेवलप किया पता है, जब वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करे कि भाई ये क्यों होगा, कैसे हो सकता है, हम उस चीज को मानेंगे ही नहीं। ठीक है, जब वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम क्यों नहीं कर पाए, हमसे क्यों नहीं होगा, वो ये काम कर सकता है, मेरा
भाई ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, मेरा क्या कहते हैं अंकल का बेटा वो काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं रात में घूमने दे रहे हो हमको क्यों नहीं दे रहे हो। ये स्टेट जब क्रिएट होता है, ये जब उसका थॉट और सामने वाले का थॉट से जब क्या कहते हैं कंट्राडिक्ट करता है, तो उस समय जो है हिस्टेरिकल स्टेट पैदा होता है। इसीलिए इग्नेशिया का कीनोट भी है वो हिस्टेरिकल होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्शन हो गया, हिस्टेरिकल हो गया। दूसरा क्या होता है, लिबरेशन होता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं लिबरेशन मूवमेंट। तो लिबरेशन मतलब क्या समझते हो, इसका मीनिंग क्या हो गया, लिबरेशन मतलब क्या समझ सकते हो? आजादी। आजादी, वो ठीक है, उसको लगता है कि वो क्यों नहीं आजाद रह सकती है, जो आजादी क्यों नहीं मिल रहा है उसको। ठीक है, इस स्टेज से जब वो गुजरती है, मान लो कि एक वो शुरू से बचपन से पढ़ रही थी, धीरे धीरे वो ग्रो कर रही थी। जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, ठीक है, पहले क्लास में जब वो थी, तो वो अपने भाई के साथ जाती थी क्लास। ठीक है, तो अपने भाई के साथ क्लास जा रही थी। भाई के साथ क्लास जाने में जो है भाई के लिए भी शूज आया था, इसके लिए भी शूज आया। ठीक है, उसके बाद जो धीरे धीरे सेकंड स्टैंडर्ड में गई, वो दूसरे क्लास में गई, तो भाई के लिए साइकिल आया, इसके लिए नहीं आया। ठीक है, कि तुम लड़की हो तुम ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये स्टेप से जब गुजरना पड़ता है तो उस टाइम क्या मतलब पैदा होगा, तभी हिस्टोरिकल कंडीशन पैदा होगा ना, क्योंकि वो कंट्राडिक्ट किया ना इसके इमोशंस। मान लो ये इमोशनल प्लेन है इसका, जिसको इमोशनल बॉडी कहते हैं, ये है इमोशनल बॉडी, और यहाँ पे क्या है, इसको चाहिए आजादी। ठीक, इसको लगता है कि वह हर काम कर सकती है। हर काम कर सकती है। ठीक है, जब वो ये काम किसी कारणवश नहीं कर पा रही है या नहीं हो पा रहा है, यहाँ फेल हो रही है। ठीक, जब वो फेल हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है उससे, तो फेल होने के बाद जो चीज होता है, बहुत आदमी होता है कि एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो हम फेल हो गए, समझ रहे हो। बहुत आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि हम फेल हो गए, तो वो बैठ जाता है, मान जाता है अपने हार को, या फिर उसको लगता है कि हम फेल हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो है जब इग्नेशिया का पेशेंट होगा वो, तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो वो कैसे हो गया, हम मानेंगे ही नहीं इस चीज को। ठीक है, इग्नेशिया का पेशेंट जो है मान ही नहीं सकता कि वो फेल हो गया। उसको लगेगा कि जब मेरा भाई ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, सामने वाला वो इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं करेंगे। यही एक वजह है, इमोशनल प्लेन जो उसका क्या कहते हैं डिस्टर्ब हुआ इस वजह से। ठीक, कि हम ये काम कर सकते हैं, मेरा भाई ये काम कर सकता है, तो इग्नेशिया पेशेंट ये काम क्यों नहीं कर सकता है, इग्नेशिया वो काम क्यों नहीं कर सकता है। जब इस चीज से वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस चीज से वो कंट्राडिक्ट होता है, तो उस वो स्टेट जो आती है ना, उस स्टेट को हम इग्नेशिया स्टेट कहते हैं। समझ रहे हो, इग्नेशिया स्टेट किसको कहते हैं। इग्नेशिया स्टेट उस स्टेट जब वो सोच रही है कि ये काम मेरा भाई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक, जब वो काम नहीं कर पाई तो उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हम वो काम नहीं कर पाए। ठीक, विदाउट कि उससे वो काम नहीं हुआ या फिर वो काम नहीं कर सकती है, इस चीज को माने हुए उसको लगे कि हम ये काम क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं हो सकता मेरे से काम। तो ये वाला जो स्टेट डेवलप करता है, ये स्टेट जो है इग्नेशिया का स्टेट है। ठीक है, इसको कहते हैं इग्नेशिया स्टेट। और उस स्टेट में क्या होगा, जब ऐसा कॉन्फ्लिक्शन होगा आपस में दो जगह पे, तो हिस्टेरिकल कंडीशन पैदा होगा ना, समझ रहे हो ना। कॉन्फ्लिक्शन जहां होगा तो वहां हिस्टेरिकल स्टेट पैदा होगा ना। हाँ, तो उस चीज को यहाँ पे इग्नेशिया दिखाता है। ठीक, अब दूसरा चीज क्या होता है यहाँ पे, चेंजिंग ऑफ मूड्स। 3-4 टर्म्स है जिस टर्म्स में इग्नेशिया को डिफाइन कर सकते हैं। चौथा आता है यहाँ पे चेंजिंग ऑफ मूड्स। ठीक, हमेशा उसका मूड जो है स्विंग करते रहेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसका इमोशनल प्लेन जो है ना डिस्टर्ब है। इमोशनली वो वेल बीइंग नहीं है। बताए थे ना पहले, हेल्थ के डेफिनेशन में तुमको बता चुके होंगे कि
कैसे क्या कहते हैं कि इंसान का हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है, हम्म, ठीक है। तो इमोशनली वो डिस्टर्ब है तो उसका मूड क्या कभी स्विंग करते रहता है, कभी वो हंसने लगेगी, कभी रोने लगेगी, हम्म, ठीक, कभी डांस करने लगेगी, कभी बैठ जाएगी, सैड होके बैठ जाएगी, कभी हैप्पी रहेगी, कभी उदास रहेगी, ठीक है। ये चीज उसका मूड जो होता है, मूड उसका चेंज होते रहता है हमेशा, ठीक। कभी वो खुश रहेगी, कभी दुखी रहेगी, कभी रोने लगेगी, कभी हंसने लगेगी, कभी डांस करने लगेगी, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी जो होती है ना इमोशनल प्लेन पे नहीं होती है, वो स्टेबल नहीं होता है उसका इमोशनल प्लेन, ठीक है। इसीलिए जो है वो अपने आप को चेंज करते रहता है हमेशा, वो चेंज होते रहता है, कभी खुश रहेगी, कभी दुखी, कभी हंसी, कभी गम, ऐसा चलते रहेगा उसको। अभी देखो किसी बात पे वो हंस रही है, थोड़ी देर में उसी बात पे सोचने लगेगी, ठीक है, ऐसा होता है। अब तीसरा क्या आता है, लिबरेशन मूवमेंट में क्या हुआ, इसको ऐसे हम जान सकते हैं, वुमेन्स वांट टू लिबरेट असर्ट हरसेल्फ, वो चाहती है आजाद रहना, उसको लगता है कि हम भी आजाद रह सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं। जब उसको वो काम करने नहीं दिया जाता या वो काम कर नहीं सकती है, तब डेवलप करता है इग्नेशिया। वो स्टेट जो हुआ वो इग्नेशिया स्टेट हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, वो हमेशा सोचती है कि ना वो इक्वल है एक मैन के, एक इंसान के इक्वल है, इक्वल टू मैन, ठीक। उसको लगता है कि ना वो इक्वल है एक इंसान के, ठीक है। जब ये वाला भ्रम उसका टूटता है तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इग्नेशिया स्टेट डेवलप करेगा, तब उसकी पैथोलॉजी डेवलप करेगी। तो समझ लो इग्नेशिया कैसे डेवलप किया, जब उसका लिबरेशन टूटा, ठीक है, जब उसका कंट्राडिक्ट हुआ उसका थॉट से, ठीक है, किसी और का थॉट, तो उस जगह पे जो ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इमोशंस का, तो उस जगह पे इग्नेशिया डेवलप किया। इमोशनल स्टेट उसका डिसबैलेंस हुआ, मेनली इग्नेशिया में इमोशनल प्लेन जो होता है ना वो बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, समझ गए यहाँ तक? यस। ठीक है, अब आगे देखो, जब उसका इमोशनल स्टेट डिसबैलेंस रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, अब देखो सिम्टम्स क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। मान लो कि अब देख लिए कि इग्नेशिया कैसे डेवलप किया, इग्नेशिया की पैथोलॉजी कैसे इंसान में डेवलप करी। जब लिबरेशन मूवमेंट उसका टूटा, ब्रेक हुआ, तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करी, तो उस जगह पे कन्फ्लिक्शन आएगा। दूसरा क्या आएगा, हिस्टेरिकल स्टेट आएगा। तीसरा क्या आएगा, मूड चेंजिंग आएगा, स्प्रिंग होता रहेगा, तो स्टेबल नहीं रहेगी एक जगह पे। स्टेबिलिटी जो होती है ना वो टूट जाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है उस इंसान में, इमोशनल प्लेन पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। लेकिन इंसान होता है वो लॉजिकल होता है, वो इंसान फर्स्ट स्टेज में लॉजिकल होता है, पहला स्टेज में वो इलॉजिकल नहीं होता, वो हर चीज को सोचता है, समझता है बहुत अच्छे से। तब उसको लगता है कि वो काम वो क्यों नहीं कर पाई, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी जाने लगती है धीरे धीरे, उसका मूड चेंज होने लगेगा, एक जगह पे वो रुक नहीं सकता है, हमेशा मूड चेंज होते रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी खुशी कभी गम, कभी दुख कभी हंसी, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। और उसको एक और चीज होता है, जब वो किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है तो क्या होगा, वो अपने आप पे प्राउड करती है हमेशा कि वो हर एक सिचुएशन को संभाल सकती है, ठीक है, हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, सिचुएशन हैंडल कर सकती है वो। सिचुएशन हैंडल कर सकती है, जब ये सिचुएशन वो प्राउड फील करती है इस चीज पे कि हम सिचुएशन, सारे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब ये वाला ना उसका भ्रम टूट जाता है, जब ये ब्रेक हुआ ये वाला चीज कि हम सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएगी, वो कहेगी ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। जब ऐसा कैसे हो सकता है माइंड में आएगा तो हिस्टेरिकल स्टेट डेवलप कर लेगी ना। अब सोचा इग्नेशिया का पेशेंट हिस्टेरिकल क्यों होता है, क्यों होता है,
क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से होता है, उसका लिबर्टी छिन जाता है, इसके वजह से होता है। इसके वजह से उसका लिबर्टी छीन जाता है, इसके वजह से होता क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि वो काम वो कर सकती है, लेकिन वो जब कर ये नहीं चीज पाती। ब्रेक होता है उसका। हाँ ठीक है। हाँ। तो और उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करती है। सबसे बड़ा इग्नेशिया पेशेंट में क्या होता है, वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है किसी भी चीज को। इसीलिए क्या होता है, हर एक सिम्टम जो है ना स्लोली डेवलप करता है। मान लो कि क्या कहते हैं, किसी का डेथ हो गया या फिर हाँ डेथ हो गया, मान लो किसी का डेथ हो जाता है, ठीक, डेथ हो गया तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि डेथ हो गया। तो तभी वो किसी को कोई अगर मान लेगा भाई कि क्या कहते हैं डेथ हो गया, तब तो वो रोएगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही इस चीज को, तो वहां पे वो नॉर्मल इंसान रो रहा है डेथ में, ठीक, नॉर्मल बीपी होगा ना, नॉर्मल बीपी होगा। लेकिन जो इग्नेशिया का स्टेट आएगा, आईजीएन रहेगा, तो आईजीएन जब रहेगा तो जब डेथ हुआ तो उस टाइम वो नहीं रोएगी, वीपिंग नहीं होगा उसका, नो वीपिंग, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि इसका डेथ हो गया। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो रोएगी कैसे? ठीक है। जब कुछ दिन के बाद तब धीरे धीरे उसको रोना आएगा, धीरे धीरे उस बारे में सोचेगी, थिंक करेगी, बहुत ज्यादा सोचती है वो हर एक चीज के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा, बहुत सोचेगी वो। ठीक है, बहुत लॉजिकल होती है वो। लेकिन जब हिस्टोरिकल स्टेट में चला जाएगा तो कोई भी इंसान लॉजिकल हो जाता है। जब हिस्टोरिकल स्टेट डेवलप कर जाता है, हिस्टोरिकल स्टेट रहता है, ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि वो पहले ही कॉन्फ्लिक्शन से आया है, वो चीज थॉट उसका टूटा है, ब्रेक हुआ है, तब आया है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो यहाँ पे क्या होगा, आईजीएन का जो पेशेंट होगा उस टाइम नहीं रोएगा, नो वीपिंग। नॉर्मल इंसान डेथ में रोएगा, आईजीएन का पेशेंट नहीं रोएगा, बाद में रोएगा वो। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लग जाता है, एक्सेप्ट नहीं करती। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तब तक वो आईजीएन है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, आईजीएन है। जब वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी तो हो सकता है कि मेडिसिन चेंज हो गई, वो आईजीएन से दूसरे में चली गई, आईजीएन का लेवल दूसरा कोई कवर कर लिया, हो सकता है वो नेट्राम्यूर हो, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज आ गया। और क्या होता है, इग्नेशिया का जो पेशेंट होता है, पहले बोले थे ना ग्रेट कंट्राडिक्टरी रेमेडी है, हर चीज को कंट्राडिक्ट करता है। तो सिम्टम इसका कैसे कैसे डेवलप करता है फिजिकल लेवल पे। ठीक है, मान लो कि कोई इंसान अगर है, हाँ कोई लड़की है, ठीक, पहला मान लो कि कोई लड़की है, तो उसका फेस क्या होगा, क्लियर होगा, क्लीन होगा, ठीक, उसका फेस क्लियर होगा, क्लीन होगा, ठीक। लेकिन इग्नेशिया स्टेट में क्या होगा, जब वो इग्नेशिया डेवलप करेगा तो उसके स्टेट में जो है उसके फेस पे थोड़ा हेयर आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा हेयर रहेगा फेस पे, मूंछ आने लगेगा। मतलब क्या, वो कंट्राडिक्ट करता है एक दूसरे को एक चीज से। ठीक, एक लड़के में तो वो चीज नहीं होगा, नहीं होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन वो चीज होता है उसमें, फेस पे थोड़ा हेयर आएगा, उसके बाद में थोड़ा सा वो लड़कों जैसी हरकत करेगी। और होता क्या है ना, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, हम देखे हैं कि इग्नेशिया पेशेंट में जो है उसकी दोस्ती जो है, जैसे कि नॉर्मल लड़कियों की दोस्ती ना लड़कियों से होती है, नॉर्मल क्या कहते हैं, लड़कियों की दोस्ती लड़कियों से होती है। ठीक है, लेकिन उसका जो दोस्ती होगा ना, उसका दोस्ती क्या होगा, लड़कों से होगा। बेसिकली जितना दोस्त उसका लड़कियों का होना चाहिए, लड़कियों के साथ होना चाहिए, उसकी बॉन्डिंग लड़कियों से उतनी नहीं होगी। उसकी बॉन्डिंग जो है बॉयज के साथ अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि वो एक लड़की है, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो एक लड़की है, वो नहीं मानना चाहती कि वो एक लड़की। वो हमेशा कंपेयर करेगी बॉयज से कि वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीजों में। तो हमेशा उसको लगता है कि जो लड़का कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, इसीलिए उसकी दोस्ती जो होती है ना लड़कों से होने लगती है।
ठीक है, ज्यादा, उससे उसका ज्यादा अच्छा ये होता है। लेकिन लड़कियों का जो होता है उसका बॉन्डिंग लड़कियों से अच्छा नहीं होता है, लड़कों से ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग होता है उसका। उसका एक कीमोस्ट फीचर क्या है ना इग्नेशिया का, इग्नेशिया का जो पेशेंट होता है ना, जब भी वो इमोशनली डिस्टर्ब होती है, ठीक है, या इमोशनली डिस्टर्ब होता है, तो उस जगह पे एक ना कीनोट सिम्टम जिसको कहते हैं वो देखने को मिलता है, जो नॉर्मली अदर मेडिसिन में नहीं मिलता है। कि साइन समझती हो? साइन? हाँ हाँ। क्या साइन मतलब जो डॉक्टर ऑब्जर्व करते साइन? हैं। नहीं, साइन, साइन। अच्छा, शर्माना? तो लंबा लंबा सांस लेना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब जब भी वो इमोशनली डिस्टर्ब होगी, इमोशनली डिस्टर्ब होगी ना, जब वो उस जगह पे वो लंबा लंबा सांस लेगी। ठीक है, लंबा लंबा, जो जैसे ब्रीथिंग डिस्टर्बिंग आ जाता है, वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो नहीं कर पाता है वो चीज, उसके बाद ना लंबा लंबा सांस लेने लगेगा ऐसे। ये करने से क्या होता है ना, उसके इमोशनल प्लेन पे रिलीफ मिलता है। जब वो लंबा लंबा सांस लेता है तो इमोशनली उसको लगता है कि ना वो अच्छा फील कर रहा है। She feel relaxed. Emotionally relaxed after Taking deep breath. taking deep breath। ठीक है, तो ये एक सिम्टम जो है नॉर्मली किसी और मेडिसिन में नहीं मिलेगा। ठीक है, अदर मेडिसिन में मिल सकता है, लेकिन लंबा सांस लेने से इमोशनली रिलैक्स्ड फील नहीं करेगा अदर कोई मेडिसिन में। इमोशनली रिलैक्स्ड फील जैसे ही करेगा तो हमको समझना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि आईजीएन हो सकता है। ठीक है, इमोशनली रिलैक्स्ड फील वो जब भी करेगा लंबा सांस लेने से, तो उसको लगे वो तब आईजीएन हो सकता है। अगर क्या कहते हैं लंबा सांस लेने से उसको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मान लो कि फिजिकल प्लेन पे रिलीफ मिल रहा है, ठीक है, अदर कोई प्लेन पे रिलीफ मिल रहा है, तो अदर मेडिसिन हो सकती है। लेकिन आईजीएन का ना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि वो जो होता है ना इमोशनली प्लेन पे उसको रिलीफ मिलता है डीप ब्रीथिंग से। ठीक है, और क्या होता है ना, जब हिस्टेरिकल कंडीशन में हो जाती है, तो जैसे वो हिस्टेरिकल कंडीशन में गई, तो उस समय जब वो कोई भी चीज करे, पहले वो लॉजिकल, पहले ही बता चुके हैं कि पहले वो लॉजिकल, बहुत लॉजिकल रहती है, लॉजिकल माइंड रहता है उसका। जब वो हिस्टेरिकल कंडीशन में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है वो इलॉजिकल हो जाती है, यहाँ पे इलॉजिकल हो जाती है। तो उस समय पे क्या होता है, या तो उसका लड़ाई हो जाता है, हाँ, या किसी से झगड़ा हो गया, तभी वो इलॉजिकल रहती है, तभी वो समझ नहीं पाती है कि किस वजह से क्या किया, हमको क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो हिस्टेरिकल हो जाती है ना, इस जगह पे हिस्टेरिकल हो जाती है। जब इस स्टेट से वापस आती है, वो हिस्टेरिकल कंडीशन तो कुछ टाइम के लिए आता है, जब वो हिस्टेरिकल कंडीशन से वापस आती है तब उसको लगता क्या है ना, वो रियलाइज करती है यार हम तो गलत कर दिया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम गलत कर दिए, उसको हमको नहीं डांटना चाहिए, उसको नहीं चिल्लाना चाहिए। तब उसको आके क्या बोलेगी, सॉरी यार हमसे गलती हो गया, सॉरी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको नहीं पता था ऐसा क्यों कर दिए, कैसे हो गया हमको नहीं पता। तो वो जब इलॉजिकल होती है तो उसको कुछ पता नहीं रहता है क्या करना है नहीं करना है, कुछ भी कर देगी। जब वो फिर से वापस हिस्टोरिकल कंडीशन से वापस लौटती है ना, तो वहां पे उसको लगता है यार ये तो हम क्या कर दिए, नहीं हम गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको रियलाइज होता है कि नहीं ये हम गलत कर दिए, ठीक है, तो उस समय फिर उससे सॉरी भी बोलेगी, वो फिर माफी मांगेगी, नहीं हम ये गलत किया, क्योंकि उसको रियलाइज, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल इंसान होता है। ठीक है, तो ये इग्नेशिया का एक ना आइडिया है, इग्नेशिया ऐसा 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 हो सकता है। तो आप कोई क्वेश्चन है तो पूछो इग्नेशिया से। नहीं सर, सारा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही एक छोटा सा क्या कहते हैं इग्नेशिया का एक आइडिया है, ऐसे इग्नेशिया को समझ सकती हो। एक क्या कहते हैं कैसे पैथोलॉजी डेवलप करी इग्नेशिया का, कैसे इग्नेशिया एक पेशेंट में डेवलप कर सकता है, कैसे इग्नेशिया का सिम्टम आ सकता है, ये इग्नेशिया का एक एसेंस था, एसेंस समझ सकती है इसको। जी।
ठीक है। तो थैंक यू सर।